हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। रेक्टिफिकेशन में लेक्चर नंबर 5 है ये। तो पहली एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई थी। सेकंड एक्सरसाइज देखिए। सेकंड एक्सरसाइज में चलिए भैया, पहला क्वेश्चन देखिए। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। गुड मॉर्निंग। चलिए पेज नंबर 151 खोल लीजिए। पेज नंबर 151। सेकंड एक्सरसाइज। पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया। फाइंड द होल लेंथ ऑफ द कर्व। कर्व क्या दे रखा है? एस्ट्रॉइड दे रखा। x बराबर a कोस क्यूब टी और y बराबर a साइन क्यूब टी। देखिए, यदि हमारे पास कोई कर्व पैरामेट्रिक फॉर्म में है, ठीक है, तो ये पहले लिख लीजिए, इसमें पहले फॉर्मूला लिख लीजिए। इफ द गिवन कर्व इज पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म दैट इज x बराबर कोई फंक्शन t का फंक्शन है एंड y बराबर भी कोई t का फंक्शन है, f मान लिया, ठीक है, और s कोई आर्क लेंथ है एंड s बी द आर्क लेंथ of given curve from t1 to t2, then s का फॉर्मूला होता है इंटीग्रल लिमिट t1 से लेके t2 अंडर रूट dx बटे dt का होल स्क्वायर प्लस dy बाई dt का होल स्क्वायर इंटू dt। इफ द गिवन कर्व इज पैरामेट्रिक फॉर्म, कोई कर्व हमारा किस फॉर्म में है? पैरामेट्रिक फॉर्म में। x बराबर कोई फंक्शन t का हो सकता है, y बराबर t का फंक्शन हो सकता है, और s क्या है? ये अर्क लेंथ है ऑफ किसकी है? ये गिवन कर्व की। कहां से कहां तक है? t1 से लेके t2 तक। तो t1 बराबर वो s बराबर किसके आएगा? इंटीग्रल लिमिट कहां से कहां तक? t1 से t2 तक अंडर रूट dx बटे dt का होल स्क्वायर प्लस dy बटे dt का होल स्क्वायर इनटू dt। ठीक है, तो ये नोट करिए। कर लिया ना? चलिए अब एक्सरसाइज सेकंड का पहला क्वेश्चन देखो।
नहीं हुआ अभी? कराऊं? पहला क्वेश्चन पढ़ लीजिए क्या दिया। पहला क्वेश्चन दिया फाइंड द होल लेंथ ऑफ द कर्व। कर्व क्या दे रखा? एस्ट्रॉइड दे रखा, और ये पैरामेट्रिक फॉर्म में दे रखा। पहले का फर्स्ट पार्ट, दी एस्ट्रॉइड, एक्स बराबर क्या दे रखा इन्होंने? ए कोस क्यूब डी, और y बराबर क्या दे रखा? ए साइन क्यूब टी। तो ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया, मतलब एस्ट्रॉइड की जो आर्क लेंथ है पहले भी निकाल ली, पर वो था हमारा x और y में रिलेशन था। x की पावर कितना था वो? 2/3, y की पावर 2/3, a की पावर 2/3। यदि x y में रिलेशन होता है तो हम इसको बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म। r में और थीटा में रिलेशन होता है पोलर फॉर्म, ठीक है। x में t में और y में और t में रिलेशन होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? पैरामेट्रिक फॉर्म। ये x y में रिलेशन कार्टेशियन फॉर्म, ये कौन सी फॉर्म होती है? r में थीटा में रिलेशन पोलर फॉर्म, और ये क्या दे रखे? पैरामेट्रिक फॉर्म। हमने इससे पहले ये कोई एस्ट्रॉइड दे रखा था, शायद यही था ना? तो ये एस्ट्रॉइड किस फॉर्म में था? पैरामेट्रिक फॉर्म में, वो सॉरी कार्टेशियन फॉर्म में। ये किस में था? कार्टेशियन फॉर्म में। और ये किस में दे रखा? पैरामेट्रिक फॉर्म में। तो देखो ये ना इसको सेटिस्फाई करती है, यदि ये वैल्यू हम इसमें रख देते हैं तो ये सेटिस्फाई कर देगा इसको। रख कर देखना, a की पावर 2/3 और कोस स्क्वायर टी हो जाएगा, प्लस a की पावर 2/3 साइन स्क्वायर टी बराबर a की पावर 2/3। कॉमन कितना आ जाएगा यहाँ से? a की पावर 2/3, कोस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी कितना हो जाएगा? 1 बराबर। तो ये मतलब ये इसको सेटिस्फाई करता है। तो चलिए अब इसमें पहले तो क्या निकालना पड़ेगा हमें? dx बटे dt निकालना पड़ेगा। dx बटे dt बताइए कितना आएगा? 3a कोस स्क्वायर डी dy बाई dt निकालेंगे कितना? 3a। अच्छा इसका तो करा ही नहीं, कोस स्क्वायर डी, कोस का भी तो करेंगे। dy अपॉन dt निकालिए, 3a साइन स्क्वायर टी, साइन का भी तो करेंगे, कोस टी। एस्ट्रॉइड मैंने आपको बना के भी बताया था किस तरीके से बनता है। इस तरीके से बनता है ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। इसमें सारे की निकालनी तो हम क्या करते थे? हम इसके निकाल के किससे गुना कर देते थे? 4 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ लिमिट हमें टी की लेनी पड़ेगी। पहले किसकी ली थी हमने लिमिट? हाँ पहले जो लिमिट ली थी किसकी ली थी? एक्स की ली थी। अब ये जो यहाँ पे टी बराबर होता है 0 और ये एंगल कितना घूम जाएगा? π/2। तो यहाँ पे टी बराबर कितना होता है? π/2। यहाँ टी बराबर कितना? 0 और यहाँ पे टी बराबर कितना होता है? π/2। तो मैं टी बराबर 0 से लेके π/2 तक लिमिट लूंगा
तो केवल ये वाली आर्क लेंथ निकलेगी। और निकालनी किसकी हमें? पूरे की निकालनी। तो पूरे की निकालनी तो किससे गुना करनी पड़ेगी? 4 से गुना करनी पड़ेगी। तो इसमें लिख देंगे लेट एस बी द रिक्वायर्ड आर्क लेंथ, देन एस का फॉर्मूला बताइए। 4 से तो मल्टीप्लाई आएगी, 4 लिमिट बोलो 0 टू पाई बाय 2 अंडर रूट dx बटे dt का होल स्क्वायर प्लस इंटू dt मान रख दीजिए और इसकी वैल्यू निकालिए। वैल्यू रखिए, निकालिए। आ गया आंसर? मान रखो ना। तो ये आ जाएगा s बराबर 4 0 टू पाई बाय 2 अंडर रूट कितना हो जाएगा 9 ए स्क्वायर कोस की पावर 4 इंटू साइन स्क्वायर डी प्लस बोलना कितना 9 ए स्क्वायर साइन स्क्वायर डी इंटू कोस स्क्वायर डी डी टी। साइन की पावर 4 आएगी। चलिए कॉमन ले लीजिए यहां से 0 टू पाई बाय 2 3 बाहर निकलेगा ना रूट से, ए बाहर निकलेगा, कोस टी निकलेगा और साइन टी बाहर निकलेगा। अंडर रूट में बताइए क्या बचेगा? कोस स्क्वायर टी बचेगा ना प्लस साइन स्क्वायर टी डी टी 1 हो जाएगा ये। तो 2 इसको दे दीजिए यहां से 0 टू पाई बाय 2 3a 2 साइन टी इंटू कोस टी ये 1 हो जाएगा डी टी। इसे बाहर लाइए 6a 0 टू पाई बाय 2 साइन 2t नहीं बचेगा ये। साइन 2t का बोलना कितना माइनस कोस 2t अपॉन
टू, लिमिट बोलिए 0 to π/2। 6 से तो बाहर है ये, अपर लिमिट रखो -1/2। कोस कितना बच जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा, कोस पाई, और माइनस 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 प्लस नहीं हो जाएगा 1/2। कोस 0 का मान 1, कोस पाई का मान -1, प्लस के 1/2 हो जाएगा, प्लस के 1/2 हो जाएगा 6a। यहाँ पे एक 2 अंदर चला गया, ये sin 2t का फार्मूला बनाने। सेकंड पार्ट देखना, पहले का सेकंड पार्ट। दी हाइपोक्लोइड दे रखा है, दी हाइपोसाइक्लोइड दे रखा है, दी हाइपोसाइक्लोइड। ठीक है, क्या दे रखा, x बराबर a कोस क्यूब t और y बराबर b साइन क्यूब t। तो ये लगभग एस्टोइड के जैसा ही होता है। इसमें यहाँ पे a आ गया और यहाँ पे कितना आ गया b। तो देखिए किस तरीके से बनेगा ये, वैल्यू अलग अलग हैं, एक में a है और एक यहाँ पे कितना है b। तो ये हमने मान लिया a और ये मान लिया b, मतलब ये डिस्टेंस अलग अलग हो जाएंगी। और थोड़ा छोटा बना लीजिए, इसे इधर को बड़ा बना लेना। भाई पहले तो हर बार दोनों जगह पहले तो क्या था, a था, तो ये डिस्टेंस बराबर आएंगी। अब ये मान लिया a है तो ये डिस्टेंस क्या बैठेगी, b, मतलब अलग अलग डिस्टेंस होंगी। थोड़ी बड़ी बन गई इसको लगभग, ठीक है, समझ गए ना। ये वैल्यू a है और ये वैल्यू b है, मतलब अलग अलग लेनी है। तो ये पॉइंट देखे जाएं तो वैसे कितने आते हैं, देखिए जैसे इसके पॉइंट ही निकालने हो। अब वैसे तो मालूम भी है, ये तो किस में दे रखा, t में दे रखा, तो यहाँ तो t बराबर कितना होगा 0, x एक्सिस।
और यहाँ ये वाई एक्सिस है ना, टी बराबर कितना होगा, π/2। और यदि इसका, ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म देखी जाए तो वो होता था एक्स की पावर कितना, 2/3 अपॉन ए की पावर 2/3, वाई की पावर 2/3 अपॉन बी की पावर 2/3 बराबर 1। ठीक है, एस्ट्रॉइड में तो क्या होता है, दोनों बराबर होते हैं, इसमें ये अलग होता है, ये अलग होता है। जैसे थोड़ा सर्कल की बात करें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर। तो ये तो क्या बनता है, सर्कल। और कभी मैं बना देता हूँ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। यदि ये बड़ा है बी से तो मतलब इस तरीके से बनेगा, ये डिस्टेंसेस बड़ी हो जाएंगी, ये छोटी हो जाएंगी, ऐसे इसमें है ये। तो कौन सी फॉर्म दे रखी है इन्होंने, पैरामेट्रिक फॉर्म दे रखी, एक्स में टी में रिलेशन, वाई में और टी में रिलेशन। तो कौन सी फॉर्म होती है ये, पैरामेट्रिक। तो यहाँ क्या निकालना पड़ेगा, इसमें भी dx बटे dt निकालना पड़ेगा। बोलो कितना आएगा, 3a कोस स्क्वायर टी, इसका भी करेंगे, माइनस साइन टी dy बाई dt, 3b साइन स्क्वायर टी कोस टी। लेट S be the required arc length। देखना सारे की निकालनी ना, इसकी भी बुक में पढ़ना, सारे की निकालनी। लेट S be the required arc length। S का फॉर्मूला बोलो, लिमिट बोलो, 4 से गुना 0 to π/2 अंडर रूट इंटू dt। कर लोगे क्या, इंटीग्रल में दिक्कत आ सकती है, देखना, देखो करके हो रहा हो तो, नहीं तो मैं कराऊंगा। रूट में आपके स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएंगे ना, पहले तो कॉमन आता आपके, कॉमन ना आने का। चलिए तुम अपना करिए, मैं अपना करता हूं। 0 टू देख, जरूरत पड़े तो देखना। हाँ तो dx बटे dt करूंगा तो कितना आएगा, यहां से अंडर रूट में प्लस का ही हो जाएगा, माइनस है तो 9a स्क्वायर कोस की पावर 4t साइन स्क्वायर t प्लस 9b स्क्वायर साइन की पावर 4d कोस स्क्वायर d और ये dt। हाइपोसाइक्लोइड क्या है, एक बार और बता दीजिए। देखो हाइपोसाइक्लोइड मतलब कोई कर्व होता है, जैसे आप पढ़ते हो भैया सर्कल, ठीक है, आप पढ़ते हो पैराबोला, आप पढ़ते हो इलिप्स, ठीक है। तो ऐसे ही ना हाइपोसाइक्लोइड भी क्या होता है, कर्व होता है जो इस तरीके से बनेगा, ठीक है विशाखा। तो ये बस ये कर्व का नाम है। भाई मैं आपसे पूछने लगूं सर्कल क्या होता है, तो सर्कल आप बता सकते हो कि सर्कल क्या होता है। तो मतलब होती तो डेफिनेशन है इनकी भी, पर यहाँ तो एक कर्व है। कोई बताएगा सर्कल क्या होता है, वृत्त कहते हैं हिंदी में, बताइए क्या होता है। इसकी भी डेफिनेशन होती है, ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, वृत्त। वृत्त सुनिए, वृत्त उस बिंदु का बिंदुपथ है, बिंदुपथ माने होता है रास्ता,
जो एक स्थिर बिंदु से निश्चित दूरी पर गमन करता है, ये परिभाषा होती है। फिर सुनो, कोई पूछने लगे व्रत क्या होता है। व्रत जो होता है, व्रत एक बिंदु का बिंदु पथ, बिंदु पथ माने क्या होता है, रास्ता। पथ माने क्या होता है, रास्ता। ठीक है, व्रत जो होता है एक बिंदु का क्या होता है, बिंदु पथ होता है, जो एक स्थिर बिंदु से निश्चित दूरी पर गमन करता है। गमन करता है का क्या मतलब है, चलता है। उस स्थिर बिंदु को व्रत का केंद्र कहते हैं और उस निश्चित दूरी को व्रत की त्रिज्या कहते हैं। तो ऐसे मतलब परिभाषा देनी होती है। कोई पूछे बस तुम्हें तो एकदम दिमाग में आ जाता है व्रत ये होता है, मतलब परिभाषा पूछेगा तो परिभाषा ही देनी होती है वैसे तो हाइपोक्लोइड कारों का नाम है, जैसे ये सर्कल और ये इसी तरीके से होगा ये। ठीक है, चलिए करिए, कॉमन लीजिए इसमें। डिस्टेंस इनकी अलग अलग है, तो 4 से गुना क्यों कर रही। डिस्टेंस जो जितनी ये डिस्टेंस है उतनी ये आएगी, उतनी ये आएगी, तो 4 से तो गुना करनी पड़ेगी। मतलब पहले क्या था इसमें, पहले मतलब ये दूरियां बराबर थी। अब ये थोड़ा छोटा हो गया, ये थोड़ा कैसा हो गया, बड़ा हो गया। तो ये भी छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, मतलब ये इसके बराबर ही आएगा और ये इसके बराबर होगा। ये चारों बराबर है, कहने का मतलब ये अलग अलग नहीं है, डिस्टेंस इनकी बराबर है। नहीं आया समझ में। देखो ये कह रही हैं कि जब इनकी डिस्टेंस अलग अलग है तो 4 से गुना क्यों करें। डिस्टेंस इनकी अलग अलग नहीं है भाई। पहले मान लिया, पहले जो हमारे पास क्या था, एस्ट्रॉइड था ना। मैं तो इस डिस्टेंस को कह रहा था पहले वाले में। यदि ये ए है तो उसमें ये भी क्या थी, ए थी। इसमें ये क्या है, ए डिस्टेंस है, तो ये कौन सी डिस्टेंस है, बी डिस्टेंस है। ठीक है, पर जो ये जितनी ये है उतनी ये आएगी, चारों बराबर ही आएंगी, तो 4 से तो गुना करनी ही पड़ेगी। तो मैं तो उन डिस्टेंस की बात कर रहा था, और निकाल तो रही इनको है ना। चलिए हो गया, कॉमन ले लीजिए। हो रहा इंटीग्रल, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। चलिए तो कॉमन लेते हैं इसमें। s इज इक्वल टू 4, 0 टू कितना, पाई बाई 2, 3 बाहर आ जाएगा ना, ए बाहर नहीं आने का, कोस टी बाहर आ जाएगा, साइन टी, अंडर रूट बताइए, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर टी प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर टी डी टी। देखिए ये शाम वाले बैच में इनफाइनाइट सीरीज स्टार्ट हो गई है। जिनकी फीस जमा हो वो बैच में ऐड करा लेना, और जिनकी फीस जमा ना हो वो अपनी फी ठीक है सबमिट करके बैच में ऐड करा लेना, क्योंकि एक लेक्चर हो गया इनफाइनाइट सीरीज का। अब कोई बताइए इसका इंटीग्रल कैसे करेंगे, कोई भी बताइए। नहीं मालूम कैसे करेंगे, चलिए कोई बात नहीं, मैं ही बताता हूं। इस सारे को कुछ मान लीजिए, u मान लीजिए। लेट ए स्क्वायर कोस स्क्वायर टी प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर टी को क्या मान लीजिए, u मान लीजिए या u स्क्वायर मान लीजिए। इसका डिफरेंशिएशन करना, 2 ए स्क्वायर
कोस कोस टी का करना माइनस साइन टी प्लस बी स्क्वायर टू साइन टी कोस टी इंटू डी टी बाहर लिखिए बराबर 2u डी यू। कॉमन ले लीजिए यहां से, 2 से 2 कट भी जाएगा, ठीक है। कोस टी इंटू साइन टी कॉमन आ रहा ना, कोस टी इंटू कितना बच जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी टी बराबर यू डी यू। इसकी वैल्यू ये अपोन में चला जाएगा ना, लिमिट भी तो बदलिए, वहन t बराबर 0, ओ 0 का मान 1, u बराबर a, वहन u बराबर b। लिमिट आ गई a टू b, 4 तो है ये, a टू b, इसने मिलके और इसने मिलके क्या बनाया, u अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये 12 लिख लीजिए यहां पे, ठीक है। इसे क्या माना था मैंने अंडर रूट में, यू स्क्वायर, इसने और इसने मिलकर क्या बनाया, u डी यू अपॉन बी स्क्वायर ए स्क्वायर। ये बाहर आ जाएगा, u हो जाएगा, इंटीग्रल हो जाएगा, अब तो यू स्क्वायर बन जाएगा यू क्यूब अपॉन 3। ट्वेल्व अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आ गया सही, ठीक। ए टू बी, ए टू बी, यू स्क्वायर डी यू, यू क्यूब अपॉन 3, चलिए हो ही जाएगा अब तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सभी का हो गया ना। अब क्वेश्चन नंबर 2, the given curve, the given curve x is equal to a t plus sin t, y बराबर a 1 माइनस cos t। तो ये दिया इन्होंने साइक्लोइड,
एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, यहाँ होता है t बराबर 0, यहाँ होता है t बराबर पाई, इधर होता है t बराबर माइनस पाई। साइक्लोइड है, कर्व का नाम है, तो कुछ कर्व याद रखने पड़ेंगे कैसे बनाने ही। तो ये साइक्लोइड इस तरीके से बनेगा। तो मैं इसकी t की जो लिमिट लूंगा, जीरो से लेके पाई लूंगा, और जितना इधर बना हुआ उतना इधर बना हुआ। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें दुगना करना पड़ेगा पहले तो। अच्छा, मतलब ये याद ही रखना है इसका कर्व किस तरीके से बनेगा, और ये पॉइंट भी याद रखने इसमें, ठीक है ना। हम्म हम्म नहीं, अभी फिलहाल याद रखना है इसको, जो इसके पॉइंट्स हैं, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करिए, इसे इक्वेशन मान लीजिए फर्स्ट, और इसे इक्वेशन नंबर सेकंड। डिफरेंशिएशन कर दीजिए फर्स्ट का विद रेस्पेक्ट टू टी, तो कितना आएगा डी एक्स बटे डी टी। ए आएगा, टी का क्या हो जाएगा 1 प्लस कोस टी, एंड किसका भी कर दीजिए, डिफरेंशिएशन फर्स्ट का भी कर दीजिए और सेकंड का भी कर दीजिए। चलिए ये अब डिफरेंशिएशन किसका कर दीजिए, चलिए सेकंड का भी कर दीजिए, किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू टी। तो डी वाई बाई कितना डी टी, ए 1 का क्या हो जाएगा 0, प्लस आएगा ना ये, प्लस साइन टी, ए साइन टी। देखिए एक चैप्टर पढ़ेंगे हम कर्व ट्रेसिंग, उनमें सारी चीजें बताई जाएंगी इसके बारे में कि ये कैसे बनेगा, कैसे पॉइंट क्या आएगा, ठीक है। तो कर्व ट्रेसिंग में पढ़ेंगे तब पता लग जाएगा, अभी तो फिलहाल आपको ये याद रखना। एस क्या मान लीजिए इसमें, लेट एस बी द रिक्वायर्ड आर्क लेंथ। तो बताइए एस बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट लिमिट, ठीक है, दुगना भी आएगा, दुगना आएगा, लिमिट बोलो 0 टू पाई, अंडर रूट में बोलिए डी एक्स बटे डी टी का होल स्क्वायर प्लस डी वाई बटे डी टी का होल स्क्वायर इंटू डी टी, टू 0 टू पाई, अंडर रूट डी एक्स बटे डी टी बताना, ए स्क्वायर 1 प्लस कोस टी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी डी टी। ये बाहर निकाल लीजिए, ठीक है, करिए।
एस बराबर 2a हो जाएगा 0 टू कितना पाई होल स्क्वायर खोलना 1 प्लस कोस स्क्वायर डी प्लस 2 कोस टी प्लस साइन स्क्वायर टी डी टी कोस स्क्वायर डी प्लस साइन स्क्वायर डी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा ये 2a 0 टू पाई 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 कोस टी किस में है अंडर रूट में है डी टी 2 कॉमन ले लीजिए 2a 0 टू पाई अंडर रूट 2 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस कोस टी डी टी 2a 0 टू पाई कोस का ऐसा फॉर्मूला खोलना जिससे 1 कट जाए 2 कोस स्क्वायर टी बाई 2 माइनस 1 इंटू डी टी। चलिए ठीक है हो गया तो ठीक है 2 बाहर निकल जाएगा ही तो कितना हो जाएगा बाहर 4a 0 टू पाई कितना बच जाएगा कोस टी बाई 2 डी टी 4a साइन अपॉन 1 बाई 2 0 टू पाई 8a साइन पाई बाई 2 का मान 8a। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 में भी साइक्लोइड ही दे रखा पर अब के पॉइंट देखना कहां से कहां तक लेने वर्टेक्स से किसी पॉइंट है ना क्वेश्चन नंबर कौन सा थर्ड में भी क्या दे रखा है इन्होंने साइक्लोइड दे रखा थर्ड में भी क्या दे रखा है इन्होंने साइक्लोइड पर अब ये बता दीजिए कहां से कहां तक निकालने ये वर्टेक्स होता है 0 0 कोई पॉइंट मान लो कितना इसके ऊपर पी एक्स वाई टी बराबर कितना यहाँ पे पाई यहाँ पे टी बराबर कितना माइनस पाई यहाँ पे टी बराबर कितना ये वाली आर्क लेंथ निकालनी तो बस इसमें और ये क्वेश्चन सेम ही है ना बस लिमिट का ही तो फर्क है बस इसमें जो लिमिट लेंगे हम इसमें ठीक है वो कहां से और आंसर देखना किस में लाना है इसका सिद्ध करना ये एक बार पढ़ लो प्रूव दैट द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द साइक्लोइड एक्स दे रखा और वर्टेक्स से लेके इस पॉइंट तक निकालनी और किसके बराबर लानी अंडर रूट 8ay लाना तो अंडर रूट 8ay लाने के लिए तो यहां तक तो सेम इसको ऐसे ही लिखेंगे अब ये बताओ y बराबर जो दे रखा है इन्होंने a दे रखा था ना और 1 माइनस कितना 1 माइनस कोस टी दे रखा था
इसको y बराबर कितना है, कोस का फॉर्मूला खोलना जिससे 1 कट जाए, 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर टी बाई टू, ये कट जाएगा ना, कितना बचेगा ये, 2 ए साइन स्क्वायर टी बाई टू। तो यहाँ कितना आ जाएगा, y अपॉन कितना हो जाएगा, 2a आ जाएगा। साइन तो आ ही जाएगा ही, जैसे ये 8 आ गया, यहाँ से देखें तो भाई यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 आ गया, a आ गया, और कितना साइन t बाई टू। तो लिमिट जो लेंगे हम इसमें, इसका साइन t बाई टू का मान रखेंगे तो कितना आएगा, 8 तो है ही, ये बताना कितना आएगा, y अपॉन अंडर रूट कितना, y अपॉन 2a, और कट जाएगा, कितना आंसर लाना है इसका, अंडर रूट 8a वाई, अंडर रूट 8a वाई। हाँ तो कितना हो जाएगा, 64। अच्छा इसमें दुगना भी कर रखा था ना हमने, पर इसमें दुगना इसकी इधर कितनी निकालनी ना, तो उसका क्या लेना पड़ेगा, हमें आधा ही तो लेना पड़ेगा, मतलब दुगना हटाना पड़ेगा, वो दुगना नहीं लेना है ना। क्या आ जाएगा यहाँ पे, 4a आना, कितना आ जाएगा, 4a आ जाएगा, और कितना आ जाएगा ये अंदर जाके 16 a स्क्वायर y अपॉन कितना 2a। देखिए किसी पॉइंट पे निकालना, तो ये कोई पॉइंट यहाँ पे एक्स वाई ले लीजिए या टी कह दीजिए, यहाँ पे पॉइंट क्या कह दीजिए, कोई पॉइंट टी पॉइंट कह दिया, तो लिमिट कितनी लेना इसकी, 0 से लेकर कितनी लेना टी, 0 से लेकर लिमिट कितनी लेना टी, टी रखेंगे तो यही आएगा, यहां तक आ जाएगा, बस लिमिट बदलनी, एक दुगना नहीं करना। एनी पॉइंट पे कहा उन्होंने, वर्टेक्स से एनी पॉइंट, पॉइंट कितना एक्स वाई, तो एक्स वाई जो, जैसे ये तो कार्टेशियन फॉर्म में है, क्वेश्चन किस में सोल्व कर रहे हैं हम, पैरामेट्रिक में, तो पॉइंट भी हमें किस में लेना पड़ेगा, पैरामेट्रिक में, 0 से लेकर किस में लेना पड़ेगा, टी में होता है, ठीक है। वर्टेक्स तो क्या दे रखा है यहाँ पे 0, और 0 से एनी पॉइंट जो आएगा वो क्या आएगा, टी पॉइंट आएगा, ठीक है। तो ये फिगर बना लेना, पूरा करना इसको मतलब तरीके से। ठीक है, तो चलिए बाकी कल करेंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। नमस्ते। अच्छा ठीक है, अच्छा 1 मिनट रुक जाओ।